गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता है कि मैं अभी यूएस अकाउंटिंग में जॉब करता हूँ। तो कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं एज वेल एज कई बार दूसरे लोग भी यूएस अकाउंटिंग में आना चाहते हैं और उनको पता नहीं होता है कि यूएस अकाउंटिंग का इंटरव्यू कैसे होता है, कैसे उसकी क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये बेसिक वीडियो बनाए बिकॉज कई बार बहुत सारे लोगों को सारी चीज़ें समझानी पड़ती है। तो मेरे को लगा कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना देते हैं कि जितना मेरे को पता है कि आपके साथ एक वीडियो बनाकर शेयर कर दे कि यूएस अकाउंटिंग में नॉर्मली जो इंटरव्यू होता है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है एंड कौन कौन सी चीज़ों की प्रिपरेशन के साथ हमको जाना चाहिए। ओके। तो सी फर्स्ट जो यूएस अकाउंटिंग या फिर ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग या कैनेडियन अकाउंटिंग या कोई भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग आप ले लो, उसमें नॉर्मली 4 स्टेज होते हैं। तो फर्स्ट वन इज द एच आर इंटरव्यू या एच आर राउंड। उसमें वो लोग क्या करते हैं, तो बेसिकली वो लोग ज़्यादातर फोकस वो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिज्यूम देखेंगे। रिज्यूम तो उन्होंने पहले से नॉर्मली देखा हुआ होता है बिकॉज हमने पहले से शेयर किया होता है। लेकिन फिर भी वो फिजिकली एक बार रिज्यूम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन उनके माइंड में होता है एचआर को बेसिक। तो वो लोग पूछ लेते हैं कि जैसे कि कोई रिजल्ट आना पेंडिंग है या फिर कोई जॉब आप अत्यारे मीन्स आप एक प्रेजेंट कर रहे हो तो उसके रिलेटेड या कोई भी बेसिक क्वेश्चन जो उनको पूछने हैं तो वो पूछ लेते हैं। एज वेल एज आपके बारे में वहाँ पे पूछेंगे। ओके, कि जस्ट इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ। ओके। तो वहाँ पे वो लोग कम्युनिकेशन स्किल, देन योर ड्रेस कोड। ड्रेस कोड आपको खास ध्यान में रखना है कि प्रोफेशनल ड्रेस कोड रखना है। जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी में मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था तो मेरे को ड्रेस कोड के बारे में पता ही नहीं था। मैंने जैसे कि अभी टी शर्ट पहनी है, ओके, राउंड नेक वाली वैसी टी शर्ट में पहन के चला गया था मेरे, एंड जीन्स पहन के गया था एंड चंपल पहन के गया था। तो तब मेरे को ड्रेस कोड के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन बट मेरे पास नॉलेज के बेसिस पर कि नॉलेज अच्छा था तो उन्होंने मेरे को सिलेक्ट वैसे कर लिया था। लेकिन आपको ड्रेस कोड आपको खास ध्यान में रखना है कि आपको प्रॉपर जो प्रोफेशनल ड्रेस कोड है वो पहनना है। ओके। एंड शूज़ जो प्रोफेशनल ड्रेस कोड में आते हैं, ओके, उस टाइप के शूज़ आपको पहनने हैं। ओके, चंपल नहीं पहनने, जितना हो सके उतना ध्यान रखना है, बाकी इट्स ओके। वो सबसे ज़्यादा तो मैटर वही करता है कि आपके पास नॉलेज कितना है, आप कितने टैलेंटेड हो और फ्यूचर में आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो कि नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, डिग्री है वो सब। ओके। लेकिन फिर भी जितना हो सके हमको जितना पता हो उतना बेटर है। तो फर्स्ट वन इज द एचआर राउंड। एचआर राउंड में वो लोग आपका ड्रेस कोड देखेंगे एज वेल एज वो कम्युनिकेशन स्किल पर आपको फोकस करेंगे कि ये लोग इंग्लिश बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। बिकॉज आपको पता है कि जैसे कि यूएस बेस्ड कंपनी या ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी, उसमें आपको क्लाइंट के साथ बातचीत करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, कॉल लेने पड़ते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल परफेक्ट नहीं होगी तो आप कैसे बोल पाओगे आपने जो काम किया है, आपको जो काम करना है। ओके। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे वो लोग कम्युनिकेशन पर फोकस करते हैं। सेकंड थिंग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जैसे कि मेरे जैसे 12th गुजराती मीडियम में पढ़े, उसके बाद ही इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर हुए। ओके। उन्होंने बाकी के पढ़े इंग्लिश मीडियम में किए एंड जो शुरुआत का जो स्टेज है वहाँ पे वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो वो लोग ऐसा क्वेश्चन मेरे को करते हैं कि सर हमको इंटरव्यू में इंग्लिश तो बोलना आता ही नहीं है, तो हम क्या करें, इंग्लिश में बोले नहीं बोले। एंड वहाँ पे बहुत घबरा जाते हैं। ऐसे कई सारे लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई है तो वो लोग ऐसा बोलते हैं। तो डोंट वरी, देखो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड आपको कैसे क्लियर करना है। तो फर्स्ट थिंग, जब मैं यही कंपनी की बात करता हूँ जो यूएस बेस्ड कंपनी थी जहाँ पे मैं ड्रेस कोड मैंने परफेक्ट नहीं पहना था और गया था, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट उनका हुआ एचआर राउंड। एचआर राउंड में कैसा हुआ था कि मैंने थोड़ा तो इंग्लिश बोला, जैसे कि मैं आई कम इन, गुड मॉर्निंग, कैन आई सीट हियर, ऐसे करके मैं बैठा। एंड फिर उन्होंने बोला कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने बोला माई सेल्फ पार्थ, आई हैव कम्प्लीटेड एम.कॉम बी.एड फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, और बस इतना ही मैं बोल सका, ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल सका था। वो मेरी पहली जॉब थी। फिर मैंने हिंदी में बोलना स्टार्ट किया। तो जैसे मैं हिंदी में बोलना स्टार्ट किया तो उन्होंने एचआर ने मेरे को ऐसा बोला कि प्लीज़ आप इंग्लिश में बात करो। तो मैंने बोला कि मैं इंग्लिश में प्रॉपर नहीं बोल सकता, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि इट्स ओके, जैसी आपको आती है, टूटी फूटी वॉट एवर, आप इंग्लिश में बोलना ट्राई करो। तो मैंने बस ऐसे ही टूटी फूटी इंग्लिश में बोला, मैंने ट्राई किया था। लेकिन वही बात थी कि उन्होंने तब मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं थी इतनी, लेकिन उनको पता था कि ये फ्रेशर है, इसके पास ये पहली कॉर्पोरेट जॉब है। तब मैं टीचिंग में था और मैं मूव कर रहा था ये कॉर्पोरेट फील्ड में। तब उन्होंने बस वही देखा था कि इट्स ओके, ये बंदा के पास नॉलेज है, तो नेक्स्ट राउंड हम करके देखते हैं वैसा। ओके। तो यस, कम्युनिकेशन आपको देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंग्लिश में जितना हो सके उतना इंग्लिश बोलना है। और इंग्लिश आप नहीं बोल सकते, कई बार कम्युनिकेट प्रॉपर वे में नहीं कर सकते इंग्लिश में, तो इट्स ओके, आप हिंदी बोलो। ओके। एचआर को कोई प्रॉब्लम होगा तो एचआर बोलेंगे कि प्लीज़ कम्युनिकेट इन इंग्लिश। ओके। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इंग्लिश होगी, सेकंड प्रायोरिटी हमारी हिंदी होगी। ओके।
तो ड्रेस कोड, देन कम्युनिकेशन स्किल, एंड कई बार एचआर के जो लोग होते हैं, ये जो एचआर होते हैं, वहाँ पे कई बार टेक्निकल नॉलेज आपका चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप अकाउंटिंग के फील्ड के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे अकाउंटिंग के बेसिक आपको लाइक क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं कि जैसे कि लाइक बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, बेसिक अकाउंटिंग रूल्स कौन से हैं, ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कोई पूछ सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एक दो नाम दो, या कैश फ्लो के बारे में पूछ सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक इनकेस पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एचआर टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछते, ज़्यादातर एचआर कम्युनिकेशन स्किल पर और वो सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इस हुआ हमारा एचआर। उसके बाद सेकंड आता है, ओके, और ये जरूरी नहीं कि मैं जिस वे में बोल रहा हूँ उसी वे में होगा राउंड, ओके, लेकिन एचआर राउंड फर्स्ट हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, लेकिन एचआर राउंड कहीं ना कहीं पे होता है। सेकंड वन इस वो लोग आपको देते हैं, फिर पेपर देते हैं। ओके, पेपर में देखो अभी दो टाइप के पेपर हो सकते हैं, एमसीक्यू भी हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, या थर्ड दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है कि वहाँ पे एमसीक्यू भी पूछते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं। ओके, जैसे सम्स वो भी सब आ गए। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते हैं कि सर लाइक कैसे प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, आपका 11th और 12th का जो नॉलेज है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लियर होना चाहिए। ओके, जैसे कि लाइक आपको जो अकाउंटिंग रूल्स हैं, 3 रूल्स वो, देन जनरल एंट्रीज, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ओके, then like your cash flow, okay, then bank reconciliation, okay, then like जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके, जनरल एंट्रीज में काफ़ी सारे जनरल एंट्रीज वो लोग पूछ सकते हैं, जैसे कि लाइक परचेस की एंट्री क्या होती है, परचेस विथ जीएसटी की एंट्री क्या होती है। ओके, वो लोग आपको लाइक ऐसे, फिर लाइक सेकंड थिंग कि कैश फ्लो के बारे में, ओके, कि कैश फ्लो की कितनी मेथड है, कैश फ्लो में जो 3 एक्टिविटी आती है इनडायरेक्ट मेथड में, ओके, उसके रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, जनरल एंट्रीज मोस्ट ऑफ सारी आनी चाहिए, जैसे कि इंश्योरेंस की जनरल एंट्री बहुत सारी जगह पे वो लोग पूछते हैं, तो इंश्योरेंस की जनरल एंट्री क्या होती है। ओके, देन व्हाट इज द डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ओके, ये डिफर्ड वाले क्वेश्चंस भी बहुत सारी जगह पे पूछते हैं। तो ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए। एंड ये इंटरव्यू में खास आपको ध्यान रखना है कि आपको जो लाइक आपको जो एक्चुअल पता है वही आपको बोलना है। ओके, आपको बड़ा कर कुछ नहीं बोलना है। ओके, बिकॉज वो लोग कहीं ना कहीं आपको पकड़ ही लेंगे। तो इट इज़ बेटर कि आप आपको जो पता है उसके रिलेटेड ही आप बोलो कि लाइक मेरे को ये चीज़ों का नॉलेज है, ये चीज़ों का नॉलेज नहीं है। ओके, तो फर्स्ट वन इज द एचआर राउंड। उसके बाद हमने यहाँ ये पेपर की बात हुई, तो पेपर में एमसीक्यू हो सकते हैं एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं। पेपर एमसीक्यू में लाइक जनरल इंटरेस्ट एंड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, लेकिन डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूछ सकते हैं, कैश फ्लो पूछ सकते हैं। ओके, फिर लाइक सैलरी के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लाइक सैलरी में आप सैलरी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे सैलरी में पीएफ है, ग्रेजुइटी है, तो नेट सैलरी एम्प्लॉयज़ को कितनी जाएगी, हमारी लायबिलिटी कितनी होगी, कंपनी को लायबिलिटी कितनी होगी, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं वहाँ पे। ओके, देन उसके बाद हम जाते हैं लाइक थर्ड राउंड, जो कई सारी जगह पे अभी तो होता ही है, वो दैट इज़ द लाइक कंप्यूटर राउंड। ओके, वहाँ पे आपको कंप्यूटर में कि बेसिक आपको कंप्यूटर आता है कि नहीं आता है, बिकॉज लाइक आपको वर्क कंप्यूटर पर करना है, क्लाइंट के साथ बात करनी तो आपको ईमेल ड्राफ्ट करना आता है कि नहीं आता है, एक्सेल आपको यूज़ करनी, तो एक्सेल में बहुत सारी फॉर्मूला है ओके, वो आती है कि नहीं आती, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे हो सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस, ओके, ईमेल ड्राफ्ट करना हमको आना चाहिए, ओके, ईमेल का सब्जेक्ट लिखना हमको आना चाहिए, ओके, कोई क्वेरी है तो हम क्लाइंट को कैसे पूछेंगे, वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। फ्रेशर हो तो आपको वो पता नहीं होगा कि क्लाइंट से कोई क्वेरी कैसे पूछते हैं, लेकिन बेसिक ईमेल ड्राफ्ट करना आपको आना चाहिए। ओके, एक्सेल की बात करें तो लाइक पाइवट टेबल है, ओके, देन एक्स लुकअप है, वो सारी जो फॉर्मूला है, ओके, वो सारी आनी चाहिए। यहाँ पर भी आपको लाइक आपको पहले से एकदम कम्युनिकेट प्रॉपर वे में करना है कि आपको एक्सेल आती कि नहीं आती। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो जब लाइक मैंने अभी जो रिसेंट में जो कंपनी में वहाँ पर भी मैंने इंटरव्यू जब दिया था, तब मैंने लाइक उनको साफ बोल दिया था कि मैं टीचिंग फील्ड से हूँ, तो मैंने बहुत एक्सेल यूज़ नहीं किया, तो एक्सेल का मेरे को प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ओके, तो उनको भी पता चल गया, तो उन्होंने एक्सेल में इतनी एक्सपेक्टेशन उनकी नहीं थी कि ये एक्सेल में ज़्यादा कर पाएगा, और उस हिसाब से मैंने जो था वही हुआ। लेकिन अल्टीमेट बस उन्होंने वही देखा कि लाइक उसके पास अकाउंटिंग नॉलेज कितना है एंड लाइक टैलेंटेड है कि नहीं है, फ्यूचर में यहाँ पे काम कर सकेगा कि नहीं, वो सारी चीज़ों पर उन्होंने मेरे को लाइक वहाँ पे चूज़ किया। तो थर्ड वन इज द लाइक दिस कंप्यूटर राउंड, एंड द फोर्थ वन इज द लाइक योर फाइनल राउंड, दैट इज अ टेक्निकल राउंड, जो कि जहाँ पे जो कंपनी के लाइक मैनेजर या कोई सुपीरियर बंदा है वो आपको लाइक आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, और वहाँ पे 1 2 3 4 5 ओके वॉट एवर वो लोग हो सकते हैं, कितने भी लोग हो सकते हैं, नॉर्मली 1 या 2 होते हैं। ओके, दैट इज डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। ओके, बस वहाँ पर ये आपका जो फाइनल राउंड है, जो आप फाइनल राउंड ये क्लियर करते हो तो फिर आपको ऑफर लेटर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं ये आपकी टेक्निकल चीज़ें पता करेंगे। ओके, टेक्निकल चीज़ें के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं,
तो फर्स्ट वो 11 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमने अकाउंटिंग स्टार्ट किया है 11 से, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे वो लोग। बेसिक चीज़ें भी पूछ सकते हैं। आपके पास आपने जो स्टडी की है, आपके पास जो नॉलेज है, उसके बेसिस पर वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। ऐसा नहीं कि आपने किया है जैसे कि लाइक एमकॉम किया है, ओके, और आपको बहुत डिटेल में फिर वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ओके। जो लाइक प्रैक्टिकल लेवल के जो क्वेश्चंस है वो आपको नहीं पूछेंगे, ओके। जैसे कि लाइक आप यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो नॉर्मली चलो भाई यूएस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं, वैसे सारे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, ओके। जैसे मैंने बताया, ओके, जनरल एंट्री आपको परफेक्ट आनी चाहिए, जनरल एंट्री के रूल्स पता होने चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैश फ्लो के बारे में आपको पता होना चाहिए, देन कैश फ्लो, उसके बाद लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। बैंक रिकन्सिलेशन के बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, बिकॉज मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए सभी जगह पे कहीं ना कहीं पे बैंक रिकन्सिलेशन उन्होंने पूछा है, जनरल एंट्रीज उन्होंने पूछी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात हुई है, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये जो कंपनी के बारे में लाइक हमको पता कर उसके उस पर से हमको कंपनी के बारे में पता चलता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो वहाँ से क्वेश्चन आपको आने ही वाले हैं। और तो दिस इज़ योर मैनेजर फाइनल राउंड, ओके। और उसके बाद वो लोग आपको तुरंत ना तुरंत डिसीजन या आपको फिर वो बताते हैं कि लाइक आप चूज हुए हैं या नहीं हुए, और आपको ऑफर लेटर दिया जाता है। ऑफर लेटर आपको एक बार मिलता है, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऑफर एक्सेप्ट करनी, यानी वहाँ पे काम करने के लिए आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। दिस इज़ योर ऑफर लेटर, इसको ऑफर लेटर बोलते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार लाइक कई लोग आते हैं कि सर आपकी वहाँ पे लाइक वैकेंसी है, तो हम फिर में चलो हाँ वैकेंसी होती है तो हम इंटरव्यू भी रखवाते हैं, लेकिन इंटरव्यू रखने के बाद पता चलता है कि यहाँ का जो टाइमिंग है, ओके, टाइमिंग के रिलेटेड इशू आता है। तो मैं पहले से आपको बता दूं कि जैसे कि यूएस की जो कंपनियां होती है, ओके, नॉर्मली वहाँ पे टाइमिंग लाइक सुबह का भी हो सकता है, शाम का भी हो सकता है, रात का भी हो सकता है। जैसे कि मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे जो टाइमिंग है वो 3 to 12:30 है, ओके। कई कंपनियां ऐसी है जहाँ पे टाइमिंग 10 to 7 वैसा भी हो सकता है, ओके। और कई कंपनी ऐसी हैं जहाँ पे यूएस में नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, जैसे कि मेरी पहली जो कंपनी थी जहाँ पे यूएस के क्लाइंट्स को हैंडल करती थी, तो वहाँ पे जो टाइमिंग था वो नाइट शिफ्ट का था। तो गर्ल्स को खास ध्यान रखना है, ओके, कि आपको पहले टाइम के बारे में पहले पता कर देना है, बिकॉज गर्ल्स को कई बार ऐसा होता है कि लाइक घर पे लाइक उनको अलाउ नहीं होता है कि बहुत देर तक वहाँ पे जॉब में रात को रुके। तो ये देख लेना है कि यूएस की जो कंपनी है, यूएस के लिए काम करना है तो खास पहले से टाइमिंग देख ले कि लाइक ओके उनको वो प्रेफरेबल है कि नहीं है। अदरवाइज मैं गर्ल्स के लिए बोलूँगा कि वो खास करके ऑस्ट्रेलियन कंपनी के लिए अप्लाई करें। ऑस्ट्रेलियन बेस्ड जो केपीओस होते हैं, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड जो कंपनीज होते हैं जो ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग करती है, वहाँ पे टाइमिंग के बारे में गर्ल्स को प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे सुबह का टाइमिंग होता है, अर्ली मॉर्निंग टाइम, जैसे 7 to 4, 8 to 5 वैसे टाइमिंग होता है, तो वहाँ पे गर्ल्स को टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, ओके। तो ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड, कई बार ऐसा होता है कि लाइक कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि सर ग्रोथ किस में, ऑस्ट्रेलिया में है कि लाइक यूएस में है, तो ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि लाइक आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, ओके, आप कैसे क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हो, आप काम क्या कर रहे हो, ओके। वो सारी चीज़ें पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर जो ग्रोथ है वो यूएस बेस्ड जो कंपनी वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, ओके। तो देन डिसीजन इज योर, बट ये सारी चीज़ें हैं इंटरव्यू के रिलेटेड, और खास करके इंटरव्यू में प्रिपरेशन क्या करनी है, ओके, उसके रिलेटेड मैंने आपको बातें बताई, ओके। याद रखना है जनरल एंट्रीज आपको आनी ही चाहिए, बिकॉज विदाउट जनरल एंट्रीज, ओके, वो हमारा बेस है, ओके, उसके विदाउट आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते हो, लाइक। तो उसके रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, कैश फ्लो के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, बैंक रिकन्सिलेशन के रिलेटेड नॉलेज आपको होना चाहिए, ओके। एंड अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होता है, ओके, एंड कंप्लीट कहाँ पे होता है, जैसे कि ट्रांजेक्शन से चीज़ें स्टार्ट होती है एंड एंड कहाँ पे होती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट होते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें लाइक जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है।